नर्मदेहर। वैसे तो आप सभी जानते हैं, मां नर्मदा के तटों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। कई ऋषि मुनि महात्माओं ने यहाँ तपस्या की है। कई सिद्ध क्षेत्र मां नर्मदा के किनारे पर स्थित हैं, लेकिन इन क्षेत्रों की जानकारी का संकलन एक जगह पर उपलब्ध नहीं है। जब भी कोई नर्मदा परिक्रमा शुरू करता है, उन्हें इन क्षेत्रों की जानकारी नहीं होती। उन स्थानों पर पहुंचने के बाद भी उस स्थान की महानता भव्यता से अनभिज्ञ रहते हैं। वहीं जो लोग वाहन से यात्रा तय कर रहे होते हैं, वे भी उन स्थानों पर नहीं जा पाते जिनका कि कोई ऐतिहासिक महत्व है, एक पौराणिक मान्यता है। वैसे तो नर्मदा के तटों की कुछ जानकारी नर्मदा परिक्रमा से संबंधित कई वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, परंतु सभी जानकारी एक साथ उपलब्ध नहीं होती। तो अब इस समस्या का समाधान हो रहा है एक मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा। नर्मदा परिक्रमा और नर्मदा तटों से संबंधित स्वर्णिम इतिहास को संजोते हुए एक नया एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। नाम है नमामि देवी नर्मदा। आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह मोबाइल एप्लीकेशन क्या काम करती है और कैसे कार्य कर सकती है। इसके द्वारा जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं उनकी कैसे मदद हो सकती है, वो उनकी यात्रा इसके माध्यम से कैसे सुलभ हो सकती है। वहीं जो नर्मदा के तटों पर मंदिर स्थित हैं, जो आश्रम स्थित हैं, जो उनका जो पौराणिक इतिहास है, उन सभी की जानकारी आप इसके माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वह हम सब भी जानकारियों को देखेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो आइए अब शुरू करते हैं कि यह मोबाइल एप्लीकेशन कैसे काम करता है। पहले आपको जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, वहाँ पर आपको सर्च करना है नमामि देवी नर्मदा। आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगी नमामि देवी नर्मदा नाम से। उस एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर एक इंस्टॉल बटन होता है, उस पर क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम स्क्रीन रहती है वह वेलकम स्क्रीन एक रहेगी। वहाँ पर आपको आपका पूरा नाम, शहर का नाम, प्रदेश और मोबाइल नंबर आपका दर्ज करके शुरू करें पर क्लिक करना है। जब आप शुरू करें पर क्लिक करते हैं तब यह स्क्रीन आपको सबसे पहले दिखाई देती है। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है, परिक्रमा जानकारी अवश्य पढ़ें। यदि आप एक नर्मदा परिक्रमा वासी हैं और आप अपनी परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। इसे आपको पूरी तरह से पढ़ना है। इसमें कहाँ कहाँ पर किस तरह से यात्रा शुरू की जाती है, उसके क्या नियम होते हैं, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कितना समय लगता है, यह सारी जानकारी आपको इस खंड में मिल जाती है। उसके बाद जो एक दूसरा महत्वपूर्ण खंड आता है वह होता है नर्मदा चौपाल। नर्मदा चौपाल एक तरह से आपका अनुभव वाला क्षेत्र है, आपके आध्यात्मिक चेतनाओं का प्रसार करने के लिए है। आपके अगर कोई महत्वपूर्ण विचार आपका है नर्मदा परिक्रमा से संबंधित, नर्मदा तटों पर स्थित आश्रमों एवं मंदिरों से संबंधित, तो उसे आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे मौसम विभाग द्वारा जब लू की चेतावनी जारी की गई थी तब हमारे द्वारा यहाँ पर एक जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। इसका अतिरिक्त कोई पूर्वा शर्मा जी हैं खरगोन से, उन्होंने नर्मदा तट स्थित जो लोहार आश्रम है उसके बारे में अपना अनुभव साझा किया। दत्वाड़ा एक आश्रम है, वहाँ के बारे में उन्होंने एक अपना अनुभव साझा किया। महेश्वर के बारे में अनुराधा कानूनगो जी ने अपना अनुभव बताया है। इस सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप उन क्षेत्रों के निवासी हैं, नर्मदा तटों के आसपास ही कहीं पर आप रह रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्रों में होने वाले आयोजनों की जानकारी यहाँ पर साझा कर सकते हैं, जिससे उन क्षेत्रों में जाने वाले नर्मदा परिक्रमावासी उन आयोजनों का लाभ ले सकें, उसमें शामिल हो सकें। तो यह हुआ नर्मदा चौपाल। इसके बाद वाला जो खंड आता है वह होता है दक्षिण तट स्थान सूची। दो महत्वपूर्ण तट हैं जब आप नर्मदा परिक्रमा करते हैं। एक तो होता है दक्षिण तट। दक्षिण तट जो होता है वह माई की बगिया अमरकंटक से विमलेश्वर तक के होता है, और जो उत्तर तट होता है वह उत्तर तट मीठी तलई से माई की बगिया तक होता है। तो जो दक्षिण तट स्थान सूची आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे माई की बगिया, सोनबुड़ा, श्री यंत्र मंदिर। यहाँ पर एक बात जो हम स्पष्ट करना चाहते हैं, यह मुख्य रूप से अभी जो वाहन के द्वारा परिक्रमा करते हैं उनके लिए यह बनाया गया है।
क्योंकि भविष्य में यदि जैसे जैसे हमें जानकारी उपलब्ध होती जाती है वैसे वैसे हम उन स्थानों को जोड़ते जाएंगे। तो एक निवेदन भी है हमारा आपसे कि यदि आप फिलहाल नर्मदा परिक्रमा ही कर रहे हैं तो आप उन स्थानों की जानकारी हमें भेज सकते हैं जिनका पौराणिक इतिहास है, महत्व है, उन्हें भी हम इस एप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं। वैसे तो कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकर एक शंकर है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हर स्थान का अपना अपना महत्व है। हम किसी भी स्थान के महत्व को कम करके आंकना नहीं चाहते, परंतु समय एवं स्थिति के अनुरूप जैसा भी हो सकता है वैसा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण तट के प्रमुख स्थानों की सूची दी गई है। उसमें जब आप माई की बगिया का जो स्थान, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको उस स्थान का एक परिचय मिलता है, पहुँच मार्ग मिलता है कि आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। वहीं मैप पर उस स्थान को देखने के लिए भी आप जब क्लिक करते हैं तो उस मिशन देख सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक जब आप यह माई के बगिया का एक लोकेशन आपको दिखा देता है। माई के बगिया लोकेशन पर आप क्लिक करते हैं तो यह डायरेक्शन का एक सिंबल आपको दिखाई देता है। जैसे ही आप इस सिंबल पर क्लिक करते हैं यह गूगल मैप पर ओपन हो जाता है और वहां से इस स्थान पर कैसे पहुंचना है उसका आपको मार्ग दिखाई दिया जाता है। इसी तरह से जो दक्षिण तट के यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं जो जानकारी खुलती है, इसमें अगर आप किसी तरह का कोई सुधार करना चाहते हैं या कुछ और जानकारी जोड़ना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करने पर स्थान परिचय, पहुंच मार्ग, आप और भी अगर कुछ जानकारी, अगर आपको कुछ नई जानकारी मिलती है उस क्षेत्र के बारे में या उस स्थान तक पहुंचने के लिए अगर कोई नया मार्ग वहां पर प्रशासन द्वारा बनाया गया है या वर्तमान में जो मार्ग है वह अवरुद्ध हो चुका है तो कृपया आप उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि जो अन्य आने वाले हमारे परिक्रमावासी भाई बहन हैं उन्हें सुविधा हो सके। इसी तरह यह हुआ दक्षिण तट का। अब आप उसके ठीक नीचे जो एक और विकल्प आता है यह उत्तर तट का है। सेम जिस तरह से दक्षिण तट के स्थानों की सूची दी गई है उसी तरह से यहाँ पर आपको उत्तर तट के स्थानों की सूची भी दी जाएगी। इन सभी स्थानों को अगर आप सीधे मैप पर देखना चाहें तो दक्षिण तट मैप, उत्तर तट मैप दोनों उपलब्ध हैं। दक्षिण तट के जो स्थान हैं आप उन्हें सीधे इस तरह से मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जो लाल स्थान दिखाई दे रहे हैं वह सभी उन स्थानों, जो लाल निशान आपको दिखाई दे रहे हैं वे सभी नर्मदा तट के जो किनारों पर स्थित महत्वपूर्ण स्थान है वह है जहां पर वाहन के द्वारा जाया जा सकता है। आप देख सकते हैं यह इस तरह से जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको उन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती जाती है। इसी तरह से उत्तर तट के बारे में जब आप क्लिक करते हैं तो अब आपको उत्तर तट के सभी स्थान में आपको दिख जाते हैं मैप के माध्यम से। सूची के अनुसार देखना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैप के आधार पर देखना हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ महत्वपूर्ण है स्थान जोड़ें। हमारे कई जो भाई बहन हैं जो नर्मदा तटों के आसपास रहते हैं और उन्हें लगता है कि उनका क्षेत्र इस सूची में नहीं है और उससे जोड़ा जा सकता है। उसका भी एक पौराणिक महत्व है, एक ऐतिहासिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। उस क्षेत्रों को भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर बताना होगा कि वह दक्षिण तट का स्थान है, उत्तर तट का स्थान है, स्थान का नाम, वहाँ पर उपलब्ध सुविधाएँ, ऐतिहासिक तथ्य, जो भी उसका महत्व है, वह स्थान पर कैसे पहुँचा जा सकता है, मार्ग की जानकारी देकर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके अलावा अगर आपको यह ऐप अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप एक आहुति दान की पर क्लिक करके जो भी आप आपके अनुसार हमें योगदान देना चाहते हैं, इस कार्य को हमने सभी के लिए निःशुल्क रखा है। किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है और आगे भी इसमें और सुधार करते जाएंगे और नए नए क्षेत्रों को इसमें जोड़ा जाएगा और भी हम इसमें कुछ फंक्शंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और विशेषकर आपसे एक बार फिर पुनः अनुरोध करते हैं कि जो नर्मदा चौपाल वाला हमारा हिस्सा है उसमें नर्मदा तट के आसपास के रहने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने की कोशिश करें और प्रयास करें कि आपके क्षेत्र में जो भी मंदिर, आश्रम हैं उनके बारे में ऐतिहासिक तथ्य की जो जानकारी है उसे साझा करें, आध्यात्मिक चेतना का प्रचार करें और प्रयास करें एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे का सहयोग करने का। नर्मदा की परिक्रमा करने के दौरान
आप स्वच्छता का विशेष ध्यान करें, यही हमारा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। जय श्री महाकाल।